नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हाईटेक और स्मार्ट होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की एक बड़ी नाकामी सामने आई है। अपहरण के मामले में 1.5 महीने तक खाक छानने के बाद पुलिस न तो किडनैपर्स को पकड़ पाई और न ही उस छात्र को बचा पाई जिसका अपहरण वेलकम इलाके से किया गया था। अपहरण के 2 दिन बाद ही छात्र का कत्ल कर दिया गया, लेकिन पुलिस को 1.5 महीने तक इसकी भनक तक नहीं लग पाई। मेरे बच्चे की 1.5 महीने पहले हुआ अपहरण। 15 फोन आए थे और एक को भी पुलिस ट्रेस नहीं कर पाई। किसी को नहीं कर पाई। 15 फोन कॉल्स। मोहन नगर बुलाया, मेरठ रोड बुलाया, राजेंद्र नगर बुलाया, घर के पास घुमाते रहे। गोल गोल घुमाते रहे किडनैपर्स। मेरे बच्चे के कातलों को पकड़वाओ। पुलिस अब तक कुछ नहीं कर पाई। एक जगह साथ गई, पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया। घर वालों को टॉर्चर और किया इतने दिन में। दिल्ली पुलिस की बड़ी नाकामी। दिल्ली के वेलकम इलाके में एक छात्र के अपहरण के मामले ने दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी, उसकी स्मार्टनेस और हाईटेक इंतजामात की पोल खोल कर रखती है। 1.5 महीने तक दिल्ली पुलिस की 15 टीमें अंकित नाम के छात्र की तलाश में जगह जगह की खाक छानती रही, लेकिन ना तो किडनैपर्स हाथ लगे और न ही अंकित को बचाया जा सका। जब से पता चला है कि अपहरणकर्ताओं ने अंकित का कत्ल कर दिया है, उसके परिवार में मातम पसा है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मेरे बच्चे के कातलों को पकड़वाओ। अंकित की तलाश में उसके घर वाले जगह जगह भटकते रहे, लेकिन वो अपने जिगर के टुकड़े का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए। रोती बिलखती ये माँ अब दिल्ली पुलिस से सवाल कर रही है। मेरे बच्चे को मार दिया, दादाजी ने मारा, उनको बताया, पुलिस ने नहीं करी पूछताछ। पुलिस नहीं पूछ रही, कुछ भी नहीं करा। पुलिस ने मुझे घर में कैद कर दिया। अंकित 12वीं क्लास में पढ़ता था। अपहरण के बाद मर्डर के इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत 11 फरवरी को हुई। 11 फरवरी को अंकित प्रैक्टिकल्स देने के बाद घर आया। करीब 4 बजे अंकित के पास किसी का फोन आया था। कॉल के बाद अंकित किसी से मिलने की बात कहकर बाहर चला गया। 11 फरवरी शाम 4 बजे के बाद अंकित घर नहीं लौटा। अंकित के घर नहीं लौटने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। उसके दोस्तों को फोन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। 12 फरवरी को घर वाले वेलकम थाने शिकायत करने पहुंचे। 12 फरवरी को ही पहली बार अंकित के पिता के पास एक कॉल आई। कॉल करने वाले ने अंकित के पिता से फिरौती मांगी। जब अंकित के पिता के पास फिरौती की कॉल आई तो वो थाने में थे। पहले 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई। बाद में अपहरणकर्ता 20 लाख में अंकित को छोड़ने पर राजी हो गए। जब वहाँ रिपोर्ट लिखवाने गए थे, वहीं पे किडनैपिंग का फोन आ गया थाने के अंदर ही। पहला फोन थाने के अंदर ही आया था। फिर उसने ये कही कि 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर दो, तुम्हारा लड़का मेरे पास है। मैंने कहा नहीं तो क्यों झूठ बोल रहा है, मेरा लड़का यहीं कहीं होगा, आ जाएगा। तो कह रहा नहीं, 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर ले, तेरा लड़का मेरे पास है। मैंने कहा मेरी बात करवा दे। उसने मेरी बात नहीं करवाई। उसने कहा मैं कल बात करूँगा। तो उसने अगले दिन मुझे फोन करके कहता कि ऐसा कर, कितने पैसे का इंतजाम हुआ। मैंने कहा मेरे पे 20 लाख से ज्यादा का नहीं है। थाने में आई इस पहली कॉल के बाद किडनैपर्स और अंकित के पिता के बीच कुल 15 बार फोन पर बात हुई। सबसे पहले 14 फरवरी को अंकित के पिता को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन बुलाया गया। अंकित के पिता यहाँ पहुँचे, लेकिन किडनैपर्स नहीं आए। सुनिए इस बारे में क्या बातचीत हुई और किडनैपर्स और अंकित के पिता के बीच। इसके बाद किडनैपर्स ने कभी गाजियाबाद तो कभी मेरठ रोड पर अंकित के पिता को बुलाया, लेकिन हर बार नतीजा 0 रहा। एक कॉल में किडनैपर्स ने अंकित के पिता को बाकायदा बताया कि पैसे कहां और कैसे लाने हैं। ये बात भी सामने आई है कि किडनैपर्स ने अपहरण के 2 दिन बाद ही अंकित का कत्ल कर दिया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये है कि जब एक ही नंबर से कॉल आ रही थी, पुलिस उस नंबर को पता क्यों नहीं लगा पाई। सवाल ये भी है कि क्या अब दिल्ली पुलिस अंकित के कातिलों तक पहुंच पाएगी? क्या अंकित को इंसाफ दिला पाएगी? सचिन बिडला, न्यूज 24, दिल्ली।